हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना चैनल बिहार टॉपर रिसर्च सेंटर में। आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास के जो एग्ज़ाम बोर्ड भूगोल का मस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। याद रखिएगा सर, याद कराने की गारंटी लेते हैं। बढ़ते हैं अब अपना पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, यानी कि पहला नंबर प्रश्न है, वन विनाश के दो कारणों को उल्लेख कीजिए। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। वन विनाश के दो कारणों को उल्लेख कीजिए, यानी कि वो किसके कारण वन विनाश हो रहा है, कारण बताना है। वन विनाश के दो कारण निम्नलिखित जो इस प्रकार है, लिखेंगे इस तरह लिखिएगा तो प्रॉपर एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा। अगर ये इस तरह खाली देख कर लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलता है, काट देगा। इसलिए कहा जाता है कि उसको सजा कर लिखिएगा तो और बेहतर दिखाई देगा, तो और अच्छा नंबर प्राप्त होगा। और पहला, उद्योग एवं ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग के लिए वृक्ष को काटा जा रहा है, यानी कि वृक्ष को काटा जा रहा है ईंधन के लिए, यानी कि जलावन के लिए। लकड़ियों को के उपयोग के लिए वृक्ष को काटा जा रहा है। और भोजन और अंतता के लिए, जीवन के आनंद के लिए, भोजन और आनंद, यहाँ पर आनंद रहेगा, आनंद के लिए जीवों को शिकार किया जा रहा है। ये 2 कारण बताना है, और बहुत सारा हो सकता है। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है, कोयले के 4 प्रकार के नामों को लिखे। कोयले के 4 प्रकार के नाम लिखे। बताना है कि कोयले जो 4 प्रकार के होता है वो कौन कौन सा होता है। कोयले के 4 प्रकार जो इस प्रकार है। पहला एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, पीट। ये 4 मस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है बिहार बोर्ड में। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है, यानी कि नहीं सॉरी तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, इसको और जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, व्यापारिक कृषि एवं निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है? व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। तो व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में निम्नलिखित अंतर है। एक एक देख लिया जाता है। जो 2 नंबर का पूछ रहा है तो इस तरह लिखिएगा तो प्रॉपर 2 नंबर मिल जाएगा। पहला, व्यापारिक कृषि जो केवल व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। वैसा कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। जैसे कपास, गन्ना, कॉफ़ी आदि को व्यापारिक कृषि कहा जाता है। और दूसरा हमारा जीवन निर्वाह कृषि, वैसा कृषि जो परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, अर्थात व्यापार के लिए ना करके अपने परिवार के लिए किया जाता है, उसी को निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जो चौथा नंबर प्रश्न है, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है कि मुंबई हाई तेल के उत्पादन क्षेत्र का परिचय दें। मुंबई हाई तेल के उत्पादन के क्षेत्र के उत्पादन के परिचय दें। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र जो मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। जो 1975 ईस्वी में तेल शोध का पता चला, समुद्र के बीच सागर सम्राट नामक विशाल मंच बनाया गया, जो पाइप द्वारा फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है और उसका शुद्धिकरण कर उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ के कुल उत्पादन 66% होता है। तेल का कुल उत्पादन भारत के लिए 66% होता है। और 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है,
यानी कि हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति ऐसे सरल से सरल परिभाषा में लेकर आए हैं ताकि यहीं पर याद कराने की गारंटी लेते हैं सर। यानी कि हरित क्रांति क्या है? फसल के उत्पादन में वृद्धि होना ही हरित क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति में अधिक रसायन तथा तकनीक का प्रयोग हुआ और गेहूं अधिक उत्पादन हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बनाना। बस हो गया, 2 नंबर का बस हो गया। और 5 नंबर पूछता तो इसका नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव को लिख दिया जाता तो 5 नंबर मिल जाता। नई औद्योगिक नीति का मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें। नई औद्योगिक नीतियों की मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें। हम देख लेते हैं आंसर। नई औद्योगिक नीति जो 2006 में आने के बाद तथा अनाज की राज्य सरकार द्वारा नई विदेश नीतियों को प्रोत्साहन हेतु उठाया गया कदमों के बाद औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी उत्साह बढ़ी और राज्य के निवेश में कुल 245 प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 115 प्रस्ताव मजदूरों को दे दिया गया। प्रस्ताव रखा गया कितना? हमारा 245 प्रस्तावों को रखा गया कि इतना मजदूर को इतना करना, इतना करोड़ में इसको टेंडर करना है, लेकिन इसमें से 115 को हमने मजदूरी यानी कि रोजगार दे दिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे थे, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए करते हुए भारत में कुछ उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताएं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है गेहूं उत्पादन के भौगोलिक दशाओं को उल्लेख कीजिए और गेहूं उत्पादन के क्षेत्रों के नाम बताएं। गेहूं उत्पादन दूसरा खाद्यान्न फसल है जिसका मुख्य भौगोलिक दशा इस प्रकार है। पहला तो ये रबी फसल है, इसमें ये वर्षा यानी कि वर्षा जो 75 सेमी से कम वर्षा काटने पर हानिकारक होता है। 75 सेमी से कम वर्षा होता है उस गेहूँ काटा जाता है, फसल को काटा जाता है, वहाँ की हानिकारक भी होता है। तीसरा तापमान हमें बोते समय 10 से 15 सेल्सियस होनी चाहिए और काटते समय 20 से 30 सेंटीग्रेड यानी कि सेंटीग्रेड होनी चाहिए। और मृदा जो है मिट्टी दोमट मिट्टी जल निकास व्यवस्था भी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। यानी कि 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है खादर और बंजर मिट्टी में क्या अंतर है? खादर और बंजर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। पहला, खादर मिट्टी वैसा मिट्टी को कहा जाता है जो बाढ़ द्वारा मिट्टी लाई जाती है, उसी को खादर मिट्टी कहा जाता है। अब देख सकते हैं, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, इसको नोट कर ले और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले। बंजर मिट्टी जमा की गई पुरातन मिट्टी को ही बंजर मिट्टी कहा जाता है। जैसे कि बाढ़ आई, कई सालों से वहाँ पर मिट्टी जम गया, ढेर लग गया है, उसी को बंजर मिट्टी कहा जाता है। जहाँ कृषि करना मुश्किल है उसी को बंजर मिट्टी कहा जाता है। यानी कि 9 नंबर प्रश्न दिखा रहा है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले। तेज का उपयोग को मिश्रित धातु का निर्माण किया जाता है। तेज के उपयोग को मिश्रित धातु का उपयोग किया जाता है। यानी कि तेज यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर तेज होगा। तेज के उपयोग में मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग बैटरी निर्माण करने में, फोटोग्राफी, चमगादड़, माचिस आदि बनाने में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। लिखें कैसे? मैग्नीज
जो निम्नलिखित वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बैटरी, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस आदि बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर देख लिया जाता है, यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर प्रश्न है। मैंने बोला था कि 10 प्रश्न है, लेकिन इसमें 11 प्रश्न है। सर्वोच्च रेखा से क्या समझते हैं? बिहार की जनसंख्या कहीं बहुत अधिक है तो कहीं कम, अर्थात एक समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विविधताएं की सिंचाई सुविधा तकनीकी ना हो पाए उपयोग ना होना, नगरीकरण इत्यादि है। यह अधिक आबादी है। यानी कहने का मतलब है बिहार में जनसंख्या जो जगह जगह पर अलग अलग है, कहीं समान नहीं है। यहाँ पर उसका कारण ये हो सकता है आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, विविधता की सिंचाई सुविधा के कारण हो सकता है। इसी को सर्वोच्च रेखा कहा जाता है। सर्वोच्च रेखा यानी कि रेखा के ऊपर कितनी जनसंख्या है, रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या है, उसी को सर्वोच्च रेखा कहा जाता है। और 11 नंबर प्रश्न है हमारा। 11 नंबर प्रश्न है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को लिखें। माने उद्योग कौन किस चीज़ से उद्योग प्रभावित होगा? उद्योग को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारण जो इस प्रकार है। पहला, कच्चा माल की प्राप्ति, कुशल श्रमिक, बृहद बाजार। आप देखे होंगे जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है वहीं पर उद्योग की स्थापना होती है। जहाँ कुशल श्रमिक यानी कि सस्ते श्रमिक मिल जाए वहाँ पर उद्योग की स्थापना होती है। जहाँ उस माल को बेचने के लिए बाजार अच्छी हो, उस वहाँ उद्योग की स्थापना होती है। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन सब याद हो गया होगा। आप इसको कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, वीडियो देखें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।